अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपका चैनल इस्लामी वज़ाइफ ऑफिशियल है। आज हम आपके लिए इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं कि वो मेरे भाई या वो मेरी बहन के जो इम्तिहान में आला नंबर कामयाबी हासिल करने चाहते हों या फिर इसके इसी वजीफ़े में उनका जहन इसी वजीफ़े में दूसरा वजीफ़ा कि उनका जहन भी कमज़ोर हो या कौन जहन के मरीज़ को के दूर करने के लिए वजीफ़ा है और आज के वजीफ़े के मौसर होने के लिए चंद शराइत हैं। उससे पहले अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए और जितने भी परेशान हाल हैं उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। आज के वजीफ़े के मौसर होने के लिए चंद शराइत हैं। उन शराइत के साथ वजीफ़ा ज़्यादा मौसर अंदाज़ होता है। नंबर 1, यकीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन होगा तो वजीफ़ा ज़्यादा मौसर अंदाज़ होगा और अगर यकीन नहीं तो वजीफ़ा मौसर तो होगा लेकिन इन शराइत के साथ ज़्यादा वजीफ़ा मौसर अंदाज़ होगा। और नंबर 2, 5 वक़्त की नमाज़ों का अहतमाम हो। नमाज़ों का अहतमाम होगा तो वजीफ़ा ज़्यादा मौसर अंदाज़ होगा और अगर नमाज़ों का अहतमाम नहीं तो वजीफ़ा मौसर अंदाज़ तो होगा लेकिन इन शराइत के साथ वजीफ़ा ज़्यादा मौसर अंदाज़ होगा। और नंबर 3, कुरान मजीद की तिलावत का भी अहतमाम हो। कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम होगा तो वजीफ़ा ज़्यादा मौसर अंदाज़ होगा और अगर कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम नहीं तो वजीफ़ा मौसर अंदाज़ तो होगा लेकिन इन शराइत के साथ ज़्यादा वजीफ़ा मौसर अंदाज़ होगा। और इसके साथ साथ जब भी कोई वजीफ़ा करें तो किबला रुख का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ वज़ू का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 5 शराइत के साथ ज़्यादा वजीफ़ा मौसर अंदाज़ होता है। कोई भी दवा इस्तेमाल करें या कोई भी वजीफ़ा इस्तेमाल करें या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें उससे पहले यकीन हो और कोशिश किया करें कि वो वजीफ़ा या वो दवा या फिर वो कोई भी चीज़ हो वो वज़ू कर ले तो उससे उस चीज़ का असर ज़्यादा होता है। आज के वजीफ़े के लिए इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा है। ये नक्श जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ये नक्श आपने हरे रंग के कपड़े में पैक करके गले में डालना है। और अगर जहन को शादा करना हो या कौन जहन हो वो अफराद या वो बच्चे या वो मेरी बहन के जिनके कमज़ोर जहन हो उनको दूर करना हो तो इसी नक्श को चीनी के प्लेट जो शीशे की कांच की प्लेट होती है उस पर यह नक्श लिख कर 21 रोज़ तक रोज़ाना पिए तो इंशाअल्लाह जहन रोशन हो जाएगा और तालीम के मामले में राह खुल जाएगी। और यह नक्श आपको स्क्रीन पर भी शो हो गया होगा या आपने इसी तरह नक्श 4 डिब्बे बना लेने हैं और इसी तरह नक्श आपने इसी डिब्बों में लिखना है। इंशाअल्लाह इम्तिहान में भी आला नंबर हासिल होगा और इसके साथ साथ कुन जहन वाले अफराद भी उनका जहन भी खुल जाएगा। और इसके साथ साथ रमज़ान अल मुबारक की मुबारक घड़ियाँ हैं, कोई भी वक़्त ज़ाया ना करें। कम अज़ कम कोई भी वक़्त फ़ारिग हो तो तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह ताला आपका मेरा हम सब का हामी नासिर हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इस्लामी वज़ाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते रहिए अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।